इतना बलवान, मैं इतना बलवान, कहा है कि तू कुछ नहीं है। तो क्या कहा? तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। वो अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। 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 सबल सबल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। भगवान सुखदेव कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है अब मिल गया है, फिर मिलने वाला नहीं है। और राजऋषि परीक्षित को महाराज भगवान सुखदेव ने भगवान के भजन करने का नियम बताया कि भजन कैसे करना चाहिए। तो कहा है कि भजन करने के लिए 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले आसन को जीतना। एक आसन पर कितनी देर बैठ सकते हैं। दूसरा श्वास को जीतना। तीसरा संग को जीतना, फिर इंद्रियों को जीतना, और फिर मन को भगवान के चरणों में लगाना। अलग अलग देवताओं की उपासना करने की विधि बताई, सृष्टि का वर्णन, दिव्य पुरुषों का वर्णन और भगवान की लीला अवतारों का वर्णन कि भगवान ने 24 अवतार जो लिए, सबसे पहले भगवान ने 12 रूप धारण किया, फिर यज्ञ रूप धारण किया, फिर हरि बने, कपिल बने, शनक सनंदन सनातन के रूप में भगवान प्रकट हुए, धर्म की पत्नी मूर्ति की गर्भ से नर नारायण के रूप में प्रकट हुए, पृथु महाराज के रूप में प्रकट हुए। इसी के उपरांत कच्छप बने, मत्स्य बने, नरसिंह बने, वामन बने, राम बने, परशुराम बने, कृष्ण बने, बलराम बने। और भगवान ने ऐसे करके 24 अवतार धारण किए। महाराज परीक्षित ने विविध प्रश्न किए, भगवान सुखदेव ने उनका वर्णन किया। भगवान ब्रह्मा के सामने चतुश्लोकी भागवत का निरूपण और भागवत के 10 जो लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग स्थान
पोषण ऊती मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय इनका निरूपण और उद्धव जी और विदुर जी महाराज की भेंट की कथा भगवान सुखदेव स्वामी ने राजऋषि परीक्षित से कही। इसी के उपरांत भगवान की लीला अवतारों की कथा और विदुर जी महाराज ने सृष्टि विषय प्रश्न किए तो पुनः सृष्टि के वर्णन की कथा कही। कहते हैं कि महाराज ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से प्रकट हुए और नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से महाराज अत्रि और ब्रह्मा जी से जो 10 पुत्र हुए उनमें एक महाराज स्वयंभू मनु थे। उनके भगवान ब्रह्मा के बाईं अंग से एक स्त्री प्रकट हुई जिनका नाम शत्रुपा और महाराज मनु की यहाँ 5 संतान, 3 कन्या और 2 बेटे हुए थे। महाराज ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र थे उनमें एक ऋषि थे जिनका नाम था कर्दम और भगवान ब्रह्मा ने अपने मनु महाराज ने अपनी कन्या जो 3 कन्याएं थी आकुति नाम की कन्या का विवाह महाराज रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया और प्रसूति नाम की कन्या का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ किया और सबसे बड़ी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ किया। इधर धरती समुद्र में थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरी सृष्टि रहेगी किस पर। उसी क्षण ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगुष्ठ मात्र का वराह का बच्चा प्रकट हुआ और देखते ही देखते विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए वरा नारायण भगवान की जय हो। और भगवान वरा समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करके लेकर आ रहे थे और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। ये हिरण्याक्ष कौन था तो कहते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप जो थे ये माता दिति के पुत्र कश्यप ऋषि के संतान थे और ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप पूर्व जन्म में भगवान के जय और विजय नाम के पार्षद थे। सनत कुमारों का अपराध किया इसलिए इनको आगे के जन्म में राक्षस बनना पड़ा। इधर आकुति नाम की कन्या रुचि नाम की प्रजापति को दी जिनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुई जिनसे 12 अग्नियां चली और इन्हीं के साथ महाराज देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ किया। कर्दम जी के घर में 9 कन्याएं हुई और 10वीं बालक के रूप में भगवान नारायण कपिल भगवान पधारे। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय हो। और भगवान कपिल का प्राकट्य जैसे ही हुआ कर्दम जी महाराज ने अपने पुत्र को प्रणाम किया और जंगल में भजन के लिए चले गए। यहां राजऋषि परीक्षित ने भगवान से कई प्रश्न किए। देह गेह की आसक्ति, धूम अर्चरादि मार्ग में जाने की कथा और महाराज कर्दम जी की जो 9 कन्याएं थी वो 9 ऋषियों को प्रदान कर दी। आकुति नाम की कहते हैं कि महाराज कर्दम जी की जो 9 कन्याएं थी उनको 9 ऋषियों को दी। कला नाम की कन्या कश्यप जी को दी और अरुंधति नाम की अनुसुईया अत्रि नाम के ऋषि को प्रदान कर दी। ऐसे 9 कन्याओं को 9 ऋषियों को प्रदान कर दिया और महाराज मनु की जो तीसरी बेटी थी जिसका नाम था प्रसूति उसे दक्ष नाम के प्रजापति को प्रदान किया। महाराज दक्ष के भी 16 कन्याएं हुई जिनमें से 13 कन्याएं धर्म को प्रदान कर दी, 1 कन्या पितरों को प्रदान कर दी और 1 कन्या महाराज मनु ने अग्नि को प्रदान कर दी और 16वीं कन्या जो थी सती नाम की कन्या ये भूत भावन भगवान भोलेनाथ को प्रदान कर दी। लेकिन सज्जनों भगवान सुखदेव कहते हैं राजऋषि परीक्षित से कि हे परीक्षित एक बार राजा दक्ष और भगवान शंकर में थोड़ी खटपट हो गई थी। परीक्षित ने पूछ लिया गुरुजी भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं
और भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि महाराज इन पर एक लोटा हैंडपंप का जल चढ़ाओ तो ही राजी, 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा दो तो राजी, और कुछ मत चढ़ाओ और मंदिर का घंटा चुरा कर भाग जाओ तो भी राजी। हाँ? एक बार क्या हुआ, एक कोई चोर था, चोरी करता, चोरी करने निकला था एक दिन रात को, पूरी रात डोलता फिरा लेकिन महाराज कुछ भी नहीं मिला। उसने देखा कि आज खाली हाथ जाऊंगा तो मेरा नियम टूट जाएगा, खाली हाथ तो मैं जाता नहीं हूं, क्या करूं, कुछ न कुछ तो लेकर जाना चाहिए, लेकिन मिला कुछ नहीं। उसने देखा कि गांव के बाहर एक शिवजी का मंदिर था, और कुछ, अब शिवजी के मंदिर महाराज हाँ गांव के बाहर ही मिलते हैं, शिवजी की माता जी के मंदिर अधिकतर गांव के बाहर मिलेंगे। शिवजी के मंदिर में और कुछ तो था नहीं, एक 5 किलो का पीतल का घंटा बंधा था बजाने के लिए। चोर ने देखा कि यही खोल लूं, 50 रुपए किलो बिकेगा तो भी 200-250 रुपए की दिहाड़ी तो बजे आज की हो जाएगी। अब महाराज वो घंटा खोलने लगा तो अब घंटा थोड़ा ऊपर बंधा था, अब खुले नहीं, करे तो करे क्या, और कुछ नहीं दिखा। भगवान शंकर का पिंड थोड़ा बड़ा था, वहां शिवलिंगी बड़ी थी। चोर ने 3 बार प्रणाम किया, शिवजी पे चढ़ के खोलने लगा, और जैसे ही महाराज चोर खोलने लगा, यहां भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। प्रसन्न होकर कहते रे मांग, जो तू मांगेगा मैं दूंगा। अरे आज तक मैंने तेरा जैसा भक्त देखा ही नहीं है। अरे कोई 1 लोटा हैंडपंप जल चढ़ाता है, क्या क्या मांग जाता है, कोई 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ाता है, क्या क्या मांग जाता है, कोई थोड़ी चिनोरी बादाम चढ़ा के क्या क्या मांग जाता है। तेरा जैसा भक्त नहीं देखा जो तू खुद ही ऊपर चढ़ गया। चोर ने कहा महाराज मैं कोई भगत नहीं, मैं तो चोर हूं। भगवान कहते कि सच्चे भगत होते वो अपने मुंह से थोड़ी कहते कि मैं भगत हूं, फालतू की बात मत करो, मांगो तुम तो। अब बताओ इससे भोला कोई और हो सकता है क्या? सुखदेव स्वामी से राजर्षि परीक्षित ने कहा प्रभु भगवान भोले इतने हैं, भोलेनाथ, फिर इनमें अपने ही ससुर दक्ष से खटपट कैसे हो गई? ध्यान से सुनिएगा। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, महाराज दक्ष जो है ना जी, ये महाराज भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं, और भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं तो थोड़ा अभिमान है, और फिर इनको ब्रह्मा जी ने देवताओं की सभा का सभापति बना दिया, और जब से देवताओं की सभा के सभापति बने इनका तो अभिमान और भी बढ़ गया। एक बात बताऊं, जो अभिमानी लोग होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, इनको बुलाओ प्राय लेट पहुंचते हैं। हाँ, अब महाराज कहीं देवताओं की एक बार सभा हो रही थी, सभी देवता पहुंच गए, भगवान भोलेनाथ भी पहुंच गए, बैठे थे, और भगवान भोलेनाथ 2 मिनट से ज्यादा कहीं बैठ नहीं सकते, अगर बैठते तो समाधि लग जाती। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वास्तव में मान गए नया गांव ही है ये। महाराज भगवान भोलेनाथ बैठे थे, समाधि लगी हुई थी। इधर दक्ष आया, सभी देवताओं ने खड़े होकर भगवान इन महाराज दक्ष का सम्मान किया, लेकिन 3 देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भोलेनाथ। अब ब्रह्मा जी तो पिता है, वो खड़े क्यों होंगे, भगवान नारायण क्यों खड़े होंगे? लेकिन दक्ष ने देखा कि शिव जी, अरे मेरा जमाई है, और मेरा जमाई ही खड़ा नहीं हुआ। दक्ष को क्रोध आ गया, और महाराज कहते हैं कि वैसे तो अध्यक्ष का भाषण सबसे बाद में होना चाहिए, लेकिन यहां आते ही दक्ष बोलने लग गया, और दक्ष बोलता हुआ कहता है, क्या कह रहा है कि श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवतो वृत्तम न ज्ञानान्नच मस्तरात्। अरे देवताओं सुनो, मैं जो कह रहा हूं कोई ईर्ष्या में भर के नहीं कह रहा हूं, मैं कोई जो बात कह रहा हूं वो जलन के माध्यम से नहीं कह रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं कोई क्रोध में नहीं कह रहा हूं। देवताओं ने कहा महाराज क्या कह रही हो?
तो दक्ष कहता है, अरे देखो मेरी बुद्धि मारी गई थी उस समय, जो मैंने मेरे पिता ब्रह्मा की बात मानकर मेरी बेटी इस शंकर को दे दी। अरे इसमें है क्या, कोई गुण नहीं है, दिखता कैसा है, रहता कैसा है, फिर भी मैंने मेरी बेटी दे दी। कि गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणिं मर्कटलोचन। अरे रहता कैसा है महाराज, कपड़े धपड़े नहीं पहनता है, मृग चर्म लपेट लेता है। कोई बात नहीं, कपड़े अच्छे नहीं है लेकिन स्वरूप तो अच्छा होना चाहिए। अरे दिखता भी कैसा है, बंदर की आंख जैसा तो इसका मुंह है महाराज। चलो कोई बात नहीं, रूप अच्छा नहीं, कपड़े अच्छे नहीं, लेकिन अच्छे लोगों में तो रहना चाहिए। लेकिन रहता भी तो कहां कि प्रेतावासेषु घोरेषु भूत प्रेत गणे व्रतै। भूत प्रेतों के बीच में रहता है, शमशान में रहता है। खाता है तो क्या, भांग धतूरी खाता है। मैंने मेरी कमल नयन बेटी, कमल के समान जिसके आंख हैं, वो मृग नयनी बेटी मैंने इसको प्रदान कर दी। भगवान शंकर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो भोलेनाथ है ना जी। लेकिन भगवान शंकर के घन नंदी को क्रोध आ गया, अरे तू भगवान शंकर को भला बुरा कह रहा है। नंदी उठकर कुछ बोलने ही वाले थे, भगवान शंकर ने इशारा किया, कहने दो, ससुर जी हैं, बेटी दी है। लेकिन आज नंदी से नहीं रहा गया। नंदी कहने लगा, रे दक्ष, तूने आज इस अध्यक्ष पद के अभिमान में भरकर भगवान भोलेनाथ का ही अपमान कर दिया। अरे तू तो आया तब से स्त्री का मैं मखोस्तस्य तिद्राम दक्ष मुखोच्चिरात। तू तो आया तब से कह रहा कि मैं ऐसा। अरे मैं तो बकरा करता है, जा तेरे इस मुख की जगह तो बकरे का मुंह होना चाहिए। भगवान शंकर ने देखा रे कि ज्यादा देर बैठे रहेंगे तो बात बढ़ जाएगी, इसलिए भगवान भोलेनाथ वहां से उठकर चले गए, क्योंकि यहां रहेंगे नहीं तो बात नहीं बढ़ेगी। और आज दक्ष को बड़ा बुरा लगा और दक्ष भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ करता है। ध्यान दे के सुनिएगा सज्जनों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी भी यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ करो, चाहे कोई भी पूजा का काम करो, कभी किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मत करो। और नीचा दिखाने के लिए करोगे तो हस्र वही होगा जो अभी दक्ष का होने वाला है। और दक्ष ने एक प्रजापतित्व नाम का यज्ञ किया। महाराज बृहस्पतित्व नाम का यज्ञ किया और सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण ही नहीं दिया। आपको पता है क्या भोलेनाथ के बिना कोई भी काम सफल हो सकता है? भगवान शंकर का नाम है शिव, शिवम ददाति इति शिवदम। जो शिव यानी कल्याण प्रदान करे वही तो शंकर है। और आप हम सभी भी कल भगवान शंकर को मनाकर लाए थे ना। ये कलश जो है ये रुद्र कलश के रूप में आप हम सब ने पूजा में यह रखा है कि प्रभु आपकी प्रधानता से ही ये ज्ञान यज्ञ पूरा हो सकता है, वरना तो ये हमारा यज्ञ कैसे पूरा हो। और महाराज दक्ष ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं दिया। और एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, हमारी माताओं की एक आदत होती है, इनको बढ़िया कोई गहना लाकर बना के दे दो ना, तो ये क्या करेगी, उसको पहन के महाराज पनगढ़ जाएगी, जार दिखाएगी, कहेगी देख बार करवा चौथ पर बनाई हमारे। हाँ, इनको बढ़िया अच्छा कपड़े लाकर दे दो ना, कहेगी देख यार ड्रेस तुम्हारा दिवाली पर लाया है। हाँ, पड़ोसिन को जलाने की आदत है ना, कि देख देख कर मेरी पड़ोसिन चीजे। हाँ, माताओं की आदत होती है, मैं था कि नहीं खीरी हुआ थे शान करो, मैं मक गांव की खीरी हूं, मक गांव में शान करो। महाराज देवताओं की पत्नियां विमान में बैठकर आकाश मार्ग से जा रही, अपने पतिदेव से कहती कि काम करो ना, विमान को थोड़ा कैलाश की तरफ से लेकर चलो, क्योंकि उनको पता है दक्ष ने अपनी बेटी सती को नहीं बुलाया तो थोड़ा उनको छेड़ते तो चले, जलाकर तो चले। सभी देव पत्नियां बड़े सुंदर सुंदर श्रृंगार करके चली है। माता सती ने कहा, बहन आज कोई तीज त्योहार है नहीं, आप कहां जा रही इतनी सज धज के?
देवताओं की पत्नी ने कहा, रे पार्वती जी, सती जी, आपको पता नहीं है आपके पिताजी के घर यज्ञ है, आपको निमंत्रण नहीं दिया क्या? सज्जनों, कौन बेटी है जो ये कह दे कि मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया? अगर ये कहे तो बेटी की कम पिता की बुरी ज्यादा लगती है, और कोई बेटी नहीं चाहती कि मेरे पिता की कोई बुराई करे। माता सती ने कहा, रे बहन, मेरे पिताजी मुझे क्यों निमंत्रण नहीं देंगे? निमंत्रण तो दिया होगा, लेकिन निमंत्रण कार्ड को ये भूत लोग रोटी का टुकड़ा समझकर खा गए होंगे। और माता सती ने मन में विचार किया कि मेरे पिता के घर यज्ञ का आयोजन है तो मुझे जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के पास गई और कहा, पतिदेव, ये नहीं कहा मेरे पिता के घर यज्ञ है ना? अगर ये कह दे कि मेरे पिताजी के घर यज्ञ तो भगवान भोलेनाथ का मैं क्या करूं? माता सती कह रही है, कितनी समझदार है माता सती। आइए सुनते हैं क्या कहती है कि प्रजापते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ खिल महोत्सव किल। माता सती कहती, प्रभु, आपके ससुर के घर यज्ञ है। किसके घर है? आपके ससुर के घर यज्ञ है, अपने को चलना चाहिए। भगवान शंकर ने मना कर दिया, देवी, जहां निमंत्रण ना दिया हो ना, बिना बुलाई नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा, प्रभु, इतना तो मैं भी जानती हूं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती जहां बिना निमंत्रण के चला जाना चाहिए। कौन कौन सी? पति के घर, पिता के घर, गुरु के घर और भगवान के मंदिर। इन जगहों पर निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, बिना निमंत्रण ही बिना बुलाए चले जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन गलती से ना बुलाएं तो चले जाना चाहिए। जो जानबूझकर ना बुलाएं वहां जाना चाहिए क्या? भगवान शंकर कहते हैं कि आवत ही हर्षी नहीं नैनन नहीं सनेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। भगवान शंकर कहते हैं कि जहां अपने लिए सम्मान ना हो, वहां सोने की बरसात भी हो रही हो तो भी नहीं जाना चाहिए। माता सती ने मन में विचार किया, एक बात बताओ, कौन बेटी है जो रह सकती है अपने पिता के घर में? इतना बड़ा आयोजन हो और बेटी न जाए, ऐसा हो सकता है क्या? आज भगवान शंकर को एक सती दो सती के रूप में दिख रही है। माता सती भगवान भोलेनाथ के पास आकर कहती, भोलेनाथ, भेज दो ना, आज जाऊंगी, कल रखूंगी, परसों तो आ जाऊंगी। 2 दिन की तो बात है। लेकिन भगवान शंकर आंख बंद करके बैठ जाते कि आंख बंद करके बैठ जाऊं तो कोई बोलना ही नहीं पड़ेगा। माता सती कहती, भेज दो ना, आज जाऊंगी, कल रुक के परसों आ जाऊंगी। अब शिव जी जब जवाब नहीं देते तो माता सती कहती है, अच्छा, आप क्या सोच रहे हो कि आप नहीं भेजोगे तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो ये जा रही हूं। और माता सती निकल कर जाती है। भगवान भोलेनाथ आंख खोल कर देखते, वास्तव में जा रही थी। और जैसे ही माता सती दरवाजे तक जाती है, मन में विचार करती, नहीं, पति की आज्ञा के बिना तो नहीं जाना चाहिए। फिर लौट कर आती है और जैसे ही पीछे मुड़ती, फिर शिव जी आंख बंद कर लेते हैं। भगवान सुखदेव कह रहे हैं, राज ऋषि परीक्षित, आज एक ही सती भगवान भोलेनाथ को 2 सती के रूप में दिख रही है, एक जाने वाली और एक आने वाली। भगवान शंकर समझ गए कि अब कुछ नहीं होने वाला है। हो है सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साथ। और माता सती को भेज दिया, कुछ गण साथ भेज दिए। और माता सती दक्ष के यज्ञ में पधारी। यज्ञ मंडप में आकर देखा तो प्राय सभी देवताओं का स्थान था, लेकिन भोलेनाथ के लिए कोई स्थान ही नहीं। जिसे पन्ने स्थान दिया है ना, ऐसा भी स्थान भगवान भोलेनाथ का नहीं। माता सती को क्रोध आ गया, महाराज दक्ष को भला बुरा कहा। माता सती कहती है कि आज मुझे दुख होता है, आज मुझे आपको पिता कहते हुए भी दुख होता है कि मैं आपकी पुत्री हूं। जो भगवान भोलेनाथ जगत का भला करते हैं, जो जगत का कल्याण करते हैं, आपने उन्हीं से द्वेष कर लिया। महाराज, अब मैं आपके दिए हुए शरीर को भी नहीं रखना चाहती। और कहते कि योग अग्नि के माध्यम से माता सती ने अपने देह का वही परित्याग कर दिया, देह को भस्म कर दिया। भगवान शंकर के गणों ने देखा कि माता सती का शरीर
पूरा हो गया। भगवान शंकर के गण उस यज्ञ में उपद्रव करना चाहा, लेकिन ब्राह्मणों ने मंत्र बोलकर आहुति लगा दी। अप्सर पंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ते भूत विघ्न करता रस्ते न सिंधु। शिवाग गया, ऐसा बोलकर पीली सरसों की आहुति लगा दी और सभी भूत प्रेत वहां से भग गए। और भगवान शंकर को जाकर सूचना दी। कहते हैं कि समाचार जब शंकर पावा वीरभद्र करी कोप पटावा। भगवान शंकर ने सुना कि सती नहीं रही, महाराज वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, दक्ष का सिर काटना चाहा, लेकिन यज्ञ के मंत्रों से विमंत्रित था, इसलिए शस्त्र का प्रभाव नहीं हो रहा था। जैसे डाब को ऐसे बट दे के तोड़ते हैं, वैसे ही दक्ष के सिर को बट देकर महाराज वीरभद्र ने तोड़ दिया, अग्नि कुंड में डाल दिया। यज्ञ बीच में रुक गया, अधूरा रह गया। सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए, भगवान भोलेनाथ से जाकर प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके कहा, प्रभु अगर यज्ञ बीच में रुक जाए, अधूरा रह जाए तो विश्व के लिए हानिकारक होता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ फला द्वार पर जो जीव मिल जाए उसी का मुख लगा देना। और जाकर देखा तो बकरा मिला था, और जाकर बकरे का मुंह काट के दक्ष के लगा दिया। सही दक्ष जीवित हो गया। और आपको पता है ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले नंदी जी ने श्राप भी दिया। और बकरा कैसे बोलता है? मैं कहता है ना। हाँ, कहते हैं कि बकरी मैं वो कहती तो छुरी गले चलवाती है। मैना 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 कहती सबके मन को भाती है। जो व्यक्ति अपनी खुद की बड़ाई ज्यादा करता वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना जी। इसी के उपरांत अब माता सती अगले जन्म में महाराज हिमालय के घर माता मीना के गर्भ से जन्म लिया और नाम रखा इनका। क्या नाम रखा? पार्वती। क्या नाम रखा जी? और माता पार्वती ने नारद जी के कहने से तपस्या की और इनका नाम पड़ गया उमा। क्या नाम पड़ा? उमा। सप्त ऋषियों को भगवान शंकर ने परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्त ऋषि परीक्षा लेने आए। माता पार्वती परीक्षा में पास हुई। सप्त ऋषियों ने जाकर कहा, प्रभु अब वो आपको ही वर्ण करने योग्य है। और भगवान शंकर बारात लेकर पधारे हैं माता पार्वती का वर्ण करने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, देखो जी, शादी है ना, शादी की बात तो शादी की तरह होनी चाहिए ना। ब्याह में तो थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मार साहब हाँ भाई, देखो शादी ब्याह की बात शादी ब्याह के तरीके से कर लें। अब ज्यादा समय तो मेरे पास रहा नहीं, मात्र 10-15 मिनट का समय है। 10-15 मिनट में भगवान भोलेनाथ की शादी करवा देते हैं। सही, आप हम सभी अपने अपने घर पधारेंगे। कल कितने बजे आओगे? हाँ, 1:12 बजे आप नहीं, पीछे वाले कह रहे थे पहले 11:15। हाँ, मेरी माताओं से बहनों से भी निवेदन है, थोड़ा 1-2 दिन का काम जल्दी कर लो, क्योंकि फिर आप नहीं आती हो ना तो मुझे सुबह कथा खींचनी पड़ती है, थोड़ा लंबी बढ़ानी पड़ती है कि ये कथा ही इनकी छूट जाएगी। अब सुबह कथा लंबी हो जाए तो बाद में फिर छोटी करनी पड़ जाती है। भाई समय भी तो देखना है। अब तो वरना तो अभी कथा करते हैं ना तो 6 बजे तक आज की कथा पूरी नहीं होती, बीच में थोड़ा हाँ एक्सप्रेस चलाना पड़ा था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कथा तो छोड़ते हैं नहीं तो थोड़ा जल्दी जल्दी निकलना पड़ा, इसलिए समय पर आ जाओ तो अच्छा रहेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज हिमालय के यहां माता पार्वती का जन्म हुआ। धीरे धीरे कन्या बड़ी हो रही है, पूर्णिमा की चंद्रमा, वो दूज की चंद्रमा की तरह। पुराने जमाने में अब राजा लोगों के प्राय यहाँ ऐसा नियम था कि वो अपनी कन्या के वर्ण करने के लिए वर देखने खुद नहीं जाते, उनके घर के ब्राह्मण जाया करते थे। तो महाराज हिमालय ने एक पंडित जी को बुलाया और वो पंडित जी मेरे जैसे भोले थे बेचारे। हाँ, उनको बुला के कहा, पंडित जी अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देखना है, वर देखना है। पंडित जी ने कहा कैसा देखूं? तो कहा कि अपनी बेटी 16 साल की है, तो एक काम करो 19, 20, 21 चलेगा।
हाँ भाई 16 साल की कन्या के लिए 19 साल का, 20 साल का, 21 साल का लड़का। लेकिन पंडित जी बेचारे मेरे जैसे भोले थे ना, तो उन्होंने क्या तीनों को जोड़ लिया। 19, 20, 21 को जोड़ा तो कितने बन गए? 60। अब पंडित जी जाने लगे तो एक नापित को भी साथ भेज दिया कि भाई नाई को भी जाके पंडित जी की सेवा करना। अब महाराज पंडित जी और वो नापित नाई दोनों पूरी दुनिया को छान मारे, लेकिन कोई 60 साल का कुंवारा मिलता नहीं, और कोई मिल भी जाता तो कह देता महाराज अब तो अगला जन्म में पेड़। दोनों हार थक कर बैठे थे हिमालय की तलहटी में। इधर से नंदी ने देखा, रे पंडित जी दुखी काहे को हो? नंदी ने कहा महाराज बेटी राजा की भुगत हम रही है। 6 महीने हो गए घर से बाहर निकले हुए, बेटा बेटी का मुंह नहीं देखा 6 महीने से। क्यों? कहा कि लड़का चाहिए। नंदी ने कहा एक मेरे पास भी है। अच्छा महाराज दुनिया का लास्ट लड़का वही बचा है, वही बता दो। और नंदी महाराज ने ले जाकर भोलेनाथ को दिखाया कि ये। पंडित जी ने कहा ये पक्का, ये चल जाएंगे। पंडित जी ने कह दिया ये लड़का सही है। नापित ने नाई ने कहा महाराज सगाई करने में 6 महीने लगे तो लगन लेकर मुझे आना पड़ेगा, 2 महीने फिर लग जाएंगे। एक काम करो ना, यही कर लो वो काम भी। पंडित जी ने देखा मुहूर्त, लगन पत्रिका लिखी, नापित को दी, और नापित ने महाराज भगवान भोलेनाथ को दे दी। राम राम कर लिए। नंदी ने कहा महाराज ये अच्छी बात थोड़ी है, दुनिया वालों की लगन लेकर जब नाई आता है तो दक्षिणा देकर भेजते हैं, कुछ न कुछ तो दो। नाई ब्राह्मण आए हैं। अब भगवान ने सोचा कि मेरे पास तो क्या और तो कुछ था नहीं, सामने था धूना, धूने में से एक एक मुट्ठी भभूति उठा कर दे दी। ब्राह्मण जो होते हैं ना, बुरा मत मानना कोई, लेकिन ब्राह्मण थोड़े लोभी होते हैं। महाराज जो भी मिली थी भभूति उसको भी अंगोछे के पल्ले में बांध ली कि बाबा जी की धोने की भभूति और कोई काम नहीं आएगी तो कम से कम तिलक लगाने की काम आएगी। नाई ने मन में विचार किया रे कि आसी बानी तो मांगा चुल्ला में घरे गनी नहीं। हाँ अब दोनों ने आकर सूचना दे दी कि भाई तुम्हारी आपकी कन्या का विवाह तय करके आ गए और फला तारीख को फला तिथि को विवाह है। भगवान शंकर उस लगन पत्रिका को अपनी जटा में रखकर समाधि में बैठ गई, भूल गई। हिमाचल में तो महाराज यहाँ हिमालय के यहाँ तो शादी की तैयारियां चल रही है, विवाह की तैयारी चल रही है, और भोलेनाथ समाधि में। एक भूत ने आज विवाह के दिन भोलेनाथ को जगाया, कहा बाबा विवाह करने चलना है। शिव जी ने कहा ठीक है चलो। अरे महाराज ऐसे थोड़ी चलते हैं, थोड़ा सजलो धजलो, शादी के लिए तो दूल्हा सजदा जजदा है ना, तो थोड़ा सजा धजो। कैसे? भगवान शंकर ने कहा तो ठीक है लेकर आओ सजने की सामग्री, श्रृंगार का सामान लेके आओ, मैं स्नान करके आता हूं। और मेरे भोलेनाथ गए स्नान करने, और एक भूतगण गया महाराज और बढ़िया जलती हुई चिता में से गरम गरम राख, चिता की राख ले आया, और भगवान भोलेनाथ ने पूरे शरीर पर चिता की राख लगा ली। इधर अब दुनिया के दूल्हे जब शादी करने जाते तो माथे पर साफा बांध के जाते ना। महाराज भगवान शंकर के क्या किया कि लंबी लंबी जटा उनको बट लगाकर ऐसे ऐसे साफे जैसे बांधी, और एक घोड़ा पताड़ सांप से बांध दिया। हाँ अब महाराज गले में एक भूतगण गया और जाड़ पूछकर महाराज वो मुंडों की माला ले आया, और भगवान शंकर के गले में मुंडों की माला डाल दी। कमर में कमरबंदा बांधना है तो एक सांप बांध दिया, यहां बाजूबंद बांधनी है, छोटे छोटे सांप के सपोले बांध दिए। अब महाराज आजकल तो नहीं, पुराने जमाने में तो वो एक फैशन होती थी, वो फैशन क्या वो तो था, कान बिंदवाने की परंपरा होती थी। कर्ण भेदनी एक संस्कार है, कान बिंदवाए जाते थे, और जब शादी होती तो कानों में कुंडल पहनते थे ना, जिन्हें आपने किया मरकियां। हाँ हाँ घर की नोती तो पड़ोसी की मांग फेरा था बींदने। अब महाराज कुंडल पहनने हैं तो किसके पहने? एक भूतगण गया, 2 बड़े बड़े लाल 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 बिच्छू पकड़ लाया, और भगवान शंकर के गले में। हाँ अब आजकल एक फैशन और चली, जैसे हमारे हंसराज जी ने बना रखी है ना, वो ऊपर हाँ हाँ ना जेला। अब ये कहां से करें? तो एक भूतगण गया और महाराज 2 लंबी लंबी कातर है, वो पीले पीले पैर वाली जिन्हें आपने की वाटे ने मांदड़ कन खांदोड़ो मांदड़,
अब महाराज दो मांदल पकड़ लाया और शिव जी के कानों में ऐसे लगा दी तो वो हो गए जेला। अब महाराज इधर वो मोड़ बांधते हैं, तो मोड़ के लिए क्या करें, तो कहते कि एक मणिधर सांप था, वो मणिधर सांप गले में डाल दिया तो उस सांप का मुंह यहां, जब वो सांप मुंह खोलता तो महाराज वो मणि चमकती, तो चमकीला चमकीला मोड़ हो गया। क्यों जी, ध्यान से सुनना, भगवान शंकर ने ऐसा श्रृंगार क्यों किया? ये श्रृंगार किया ही क्यों? भगवान शंकर ने भस्मी ही लगानी थी शरीर पर, तो चिता की क्यों लगाई? इसके दो बड़े कारण हैं। पहली बात, दुनिया का दूल्हा जब शादी करने जाता है तो अपने शरीर पर 5-7 दिन से लगाता है क्या? पीठी उबटन लगाता है जिसमें हल्दी होती है, और हल्दी जो होती है काम वर्धक होती है, काम को बढ़ाती है, और भस्मी जो होती है ये काम नाशक होती है। भगवान शंकर कहते भैया तुम शादी करो चाहे ब्याह, लेकिन काम को तो मैं ही जीतूंगा। तुम शादी करते हो काम को बढ़ाने के लिए, और मैं विवाह करता हूं काम को जीतने के लिए। ठीक है, भस्मी लगानी थी तो धोने की लगा लेते ना भगवान। वो चिता की क्यों लाए? चिता की भस्मी इसलिए लाए, आजकल लोग बड़ा फैशन करते हैं, वो बढ़िया शादी में जाते हैं तो स्प्रे वगैरह लगाते हैं ना, सेंट वगैरह कुछ भी। अब कोई बढ़िया कंपनी का लगा के जाए, पाउडर लगा के जाए, बढ़िया कंपनी का पास से निकले, खुशबू अच्छी आए और अपने को अच्छी लगे तो अपन पूछते ना भाई साहब किसी कंपनी को है, कहाँ अच्छी लगी जो मैं लाऊं। भगवान शंकर ने सोचा कि मैं चिता की भस्मी लगा कर जाऊं और लोग मुझे पूछेंगे कहां से लाए हो, तो कह दूंगा चिता से लेके आया हूं, शमशान से लेके आया हूं। मतलब अरे तुम शादी करो चाहे ब्याह करो, लेकिन शमशान को मत भूलो, एक न एक दिन वहां जाना है। हा? कहते हैं ने कि दो बातन को याद रख कि जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर जीवन में कल्याण चाहते हो तो मौत को सदा याद रखना चाहिए। इसलिए भगवान चिता की भस्मी लगा कर गए, गले में सांप पहन कर गए। तो क्यों? ये सांप जो है महाराज साक्षात काल का रूप है, काला नाग तो काल का स्वरूप है, और जो काल को गले में धारण कर ले वही तो महाकाल होता है। अब भगवान शंकर सभी देवताओं को बुलाकर चढ़ के गए, तो किस पे बैठ के गए? नंदी पर। भगवान को देवताओं ने कहा महाराज जिनके घर में बैठने के लिए साइकिल नहीं होती है ना, वो भी शादी के दिन तो कम से कम कार किराए की मंगवाता है। अरे कम से कम आज तो हाथी या घोड़े पर बैठ जाओ। शिव जी ने कहा भैया एक बात बताओ, मैं आज अगर हाथी पे बैठ कर चला गया, लेकिन हाथी तो बैठना तो बेचारी नंदी पर ही है। हा? क्यों जी? जैसे जिनके घर में शादी है, आपने किराए की कार मंगाई, आपने किराए की कार मंगाई, तो कार वाला आपको फाटक खोल के दूल्हे को बिठाता है, उधर से दूल्हा दुल्हन को भी लेकर आकर प्रेम से बिठाता है, लेकर घर आता है, और जैसे घर आया, घर उतारा और पैसा लिया, छू कि नहीं? अब बेचारा गया था तब तो वर है, और आकर क्या हो गया? बराबर। जैसा था वैसे ही हो गए ना। शिव जी कहते भैया मुझे बराबर नहीं होना है, मुझे तो सदा वर रहना है, इसलिए मेरा नंदी ही ठीक है। और भोले बाबा बैठ कर गए तो किस पर? नंदी पर। इधर देवताओं ने मन में विचार किया रे कि भोले बाबा का ऐसा श्रृंगार है, और इनकी बारात में चले तो महाराज भोजन की कौन कहीं नाश्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए एक एक करके देवताओं ने कहा महाराज मैं जाकर देखूं कि बारात की व्यवस्था, बारात की रुकने की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई है। शिव जी ने कहा ठीक है जाओ। फिर थोड़ी देर में दूसरे ने, ऐसे करते करते सारे देवता ही चले गए। भगवान शंकर से नंदी ने कहा महाराज एक काम करो ना, बाराती देख तो लो कितने के बाराती, कहीं बेचारी अगले की व्यवस्था ना बिगड़ जाए। हाँ 100 बुलाए 300 लेकर चले जाओ तो व्यवस्था बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी। भगवान भोलेनाथ ने पीछे मुड़कर देखा तो बाराती ही नहीं। शिव जी ने कहा नंदी टेंशन मत ले, एक भी नहीं है। नंदी ने कहा महाराज बिना बारातियों की बारात कौन सी, बाराती तो चाहिए।
शिव जी ने कहा तो ठीक है, अपने सब स्टेशनों पे वायर रिलीज कर दो, और जितने शमशान थे सब जगह वायर रिलीज कर दिया। और महाराज सब भूत आज भगवान शंकर की बारात में, हाँ शमशान से तो भूत ही आएंगे ना जी। और महाराज भूत जो आए, किसी भूत के सिर ही नहीं, किसी का सर पेट में और किसी के 5 सर, किसी के हाथ नहीं तो किसी के 10-10 हाथ, कोई बिना पैर वाला तो किसी के 10-10 पैर, ऐसे होते होंगे ना भूत। अभी मैंने देखा नहीं है इसलिए बता रहा हूं, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा भूत कैसे है महाराज। अब भगवान शंकर की बारात जा रही है। अब लोग गांव वाले बारात देखने आ रहे हैं और बड़े प्रेम से कह रहे हैं, बारात कैसी है? तो लोग कह रहे हैं क्या, अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप, बाप रे